अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर अंसारी मदनी हाई स्कूल का हेडमास्टर आपसे मुखातिब हूँ। इस बार मैं एसआईआर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। एसआईआर 2026 का प्रोसेस पूरा का पूरा शुरू है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पहली चीज़ कि जो वोटर लिस्ट है 2024 की, महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 2024 में जिस वोटर का नाम था उसको एक बार चेक किया जा रहा है, उसी को रिवाइज किया जा रहा है। तो 2024 का नाम, 2024 के लिस्ट में जिस वोटर का नाम जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उनका मैपिंग वहीं पर हो रहा है। पहली बात आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एसआईआर का पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो आपको एक चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि एसआईआर के प्रोसेस में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर, उसी तरह से आपका पार्ट नंबर जिसको यादी नंबर बोलते हैं या बूथ नंबर बोलते हैं वो, और तीसरा सीरियल नंबर, ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके जो भी बीएलओज है उनके पास ऑलरेडी मैप ईपी की यादी, या जिसको हम लोग मोबाइल फोन बोलेंगे, उनके पास जो सॉफ्टवेयर है उनके मोबाइल फोन के अंदर आपकी जो भी यादी में आपका नाम था वो ऑलरेडी उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, डाला हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो बीएलओ है उसके पास आपको कांटेक्ट करना है। वो कांटेक्ट करने के लिए आपको आपकी 2024 की जो यादी है, लिस्ट है, वो अगर आप जो ईसीआई नेट वाली वेबसाइट है या वोटर वाला जो वेबसाइट है, ऐप है, ये दोनों का इस्तेमाल करके आप अपना बीएलओ का नाम और नंबर मालूम कर सकते हैं। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और जब आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे कि वो कहाँ बैठे हैं, कौन है, तो उनको सिर्फ दो चीज़ चाहिए। एक, आपका 2024 का सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। और उसी तरह से अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है तो उसमें भी 2002 का आपको तीनों डिटेल, यानी कि आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे जो हमारे वोटर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनके पास ये दो डिटेल्स है नहीं। उनका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और 2024 की लिस्ट में भी है, लेकिन उनके पास वो डिटेल नहीं है। तो सबसे पहला काम, आप इधर उधर जाने से पहले आप अपने घर पर बैठ के ही ये दोनों काम आप अपने घर पे बैठ के कीजिए कि किसी भी हालत में आप 2024 की लिस्ट निकालकर ये तीनों डिटेल और 2002 की डिटेल जो आपकी लिस्ट में मौजूद है उसको आप रख लीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा कि आप बीएलओ को कांटेक्ट कीजिए और बीएलओ को ये दोनों चीजें बता दीजिए, आपका मैपिंग हो जाएगा। जिन लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, 2024 की लिस्ट में है, उनके लिए यही काम है कि उनको अपने वालिद या वालदा या दादा या दादी का अगर नाम वोटर लिस्ट में था, वो डिटेल उनको, अपने वालिद या वालदा की डिटेल उनको देना, यानी उनका ईपिक नंबर, उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो ये काम आप कर लें। अब ऐसे जो लोग हैं जिनका नाम ना 2002 में है ना 2024 में है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। यानी नया जो वोटर लिस्ट बनता है, जो भी वोटर होता है उसको अपना नाम अगर वोटर लिस्ट में डालना होता है तो उसको दो प्रूफ देना होता है। एक, उसका एड्रेस प्रूफ देना होता है कि वो कहाँ रह रहे हैं ताकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी तय हो, और दूसरा उनको बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ का प्रूफ देना होता है कि वो इंडियन है तो, या पूरे हिंदुस्तान में वो कहाँ पैदा हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स चाहिए कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर ये दो डिटेल्स आपके पास है जो डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या बर्थ सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, ये सब अगर आपका सही है तो ये आप अपने पास रखिए। जब भी सेकंड स्टेप होगा इन्यूमरेशन राउंड का, जो फॉर्म भराने का, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे और उसमें आप वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको दे दें और वो डिटेल्स इंशाल्लाह आपको आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपका ये एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमको किसी भी हालत में घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का काम जो एसआईआर का प्रोसेस का, वो इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल होगा। हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करें और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए ताकि हम लोग ये काम आसानी से कर लें।